नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आयोग करते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की और बात होगी इंदौर की, जहां पुराने विवाद को लेकर एक युवक पर चाकू और अन्य घातक हथियारों से जानलेवा हमला किया गया। अगली खबर भी इंदौर से, जहां 108 अष्टोत्तर शत श्री सत्यनारायण की कथा हवन विचार भंडारे का आयोजन किया गया। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। दुर्ग जिला पंचायत उपाध्यक्ष पवन शर्मा का जन्मदिन उनके गृहग्राम अरसी में धूमधाम से मनाया गया, जिसमें उन्होंने सुबह पुरदा सरकारी स्कूल पहुंचकर बच्चों के साथ खीर पूरी बांटी और जन्मदिन मनाया। जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से भेंट मुलाकात की और दोपहर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुआ। जिसके बाद समग्र विकास योजना के तहत लोकार्पण समारोह संपन्न हुआ। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव, विधायक ईश्वर साहू और छत्तीसगढ़ तेलघानी विकास बोर्ड के अध्यक्ष राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त जितेंद्र साहू भी मौजूद रहे। पवन शर्मा ने सभी कार्यकर्ताओं ग्रामीणों का आभार व्यक्त किया। धमधा से सी न्यूज़ संवाददाता हेमंत उमरे की रिपोर्ट। इंदौर जिले के बेटमा थाना क्षेत्र में पुराने विवाद को लेकर तौसीफ अली पर जानलेवा हमला हुआ, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया और वर्तमान में श्री बालाजी हॉस्पिटल में आईसीयू में उपचाररत है। परिजनों के अनुसार 20 जनवरी को नई मली और उसका परिवार मीर खां मोहल्ले में पहुंचे थे और तभी महमूद, मकसूद, दिलावर, इरफान और रिजवान ने पुराना विवाद सुलझाने का बहाना बनाकर अचानक हमला किया, जिसमें तौसीफ पर चाकू और अन्य हथियारों से हमला हुआ। वहीं बीच बचाव करने आई मां और पत्नी को भी पीटा गया और परिवार की बाइक में तोड़फोड़ की गई। परिवार ने आरोप लगाया कि आरोपी पक्ष मामले को दबाने और परिवार को भड़काने की साजिश रच रहा है, जबकि पुलिस ने विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है। पूरा मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग फरार आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। आज आप इंदौर के बालाजी हॉस्पिटल में आए हैं। आपके परिवार के तौसीफ अली यहाँ पे भर्ती है, उन पर प्राणघातक गंभीर हमला हुआ। क्या मामला पूरा ये? मामला ये है कि हमारे कुछ पुराने विवाद थे, इसके चलते राजीनामे का दबाव था हमारे ऊपर। इसमें कुख्यात बदमाश महमूद नटवर और दिलावर और महमूद के 2 लड़के रिजवान और इरफान, ये हमारे घर पर आए लट वगैरह लेके। पहले हमारी बड़म्मी के हाथ पे इन्होंने डंडा मारा, फिर इनके कपड़े फाड़े, उसमें हमारी भाभी भी थी। फिर हमारा वही छोटा वाले वही तौसीफ को मालूम पड़ा यही बात, तो तौसीफ समझाइश के हिसाब से इनके घर पर गया, तो तौसीफ के ऊपर जानलेवा हमला करा इन्होंने और इसको डंडे से मारा। उसके बाद इसका मोबाइल फोड़ दिया और गाड़ी फोड़ दी इसकी। और उसके बाद में ये मोहल्ले के कुख्यात बदमाश है बेटमा के महमूद नटवर, दिलावर, मकसूद, इरफान और रिजवान। क्या इनके खिलाफ आपने कोई पुलिस कंप्लेंट की? जी, हमने इनके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट की है। पहले किस तरह का विवाद था आपका इनसे? क्या विवाद हुआ था पहले गाली गलौज का ऐसा कोई विवाद था लड़की के। इंदौर बेटमा से सी न्यूज़ संवाददाता एमएल शाह की रिपोर्ट। इंदौर में 22 जनवरी को श्री रामलला के उपलक्ष्य में जगत गुरु श्री माधव गौ सेवा समिति और बालाजी मंदिर समिति द्वारा ऋषभ विहार कॉलोनी बाईपास पर 108 अष्टोत्तर श्री सत्यनारायण जी की कथा, पूजन, हवन और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। यह आयोजन लगातार तीसरे वर्ष आयोजित हुआ, जिसमें यजमान, सपरिवार और अकेले भी सम्मिलित हुए। कार्यक्रम सुबह 10 बजे प्रारंभ होकर शाम 6 बजे भंडारे के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर श्री 1008 जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी, श्री जानकी प्रपन्नाचार्य महाराज और पप्पू गोस्वामी ने पूजा और कथा का संचालन किया। इस दौरान जीतू गोस्वामी, धर्मेंद्र केथवास, अशोक यादव सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। श्री राम जन्म उत्सव जो स्थापना हुई है प्रतिवर्ष में, उस उपलक्ष्य में श्री जगत गुरु माधव गौ सेवा समिति के तत्वाधान में आज यहाँ पर श्री सत्यनारायण भगवान के 108 कथा का पाठ का आयोजन रखा गया है। गुरुदेव जी मंचासीन ने और जो भक्त हैं वो अपने जो पूजन वेदी के सामने बैठकर भगवान श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण कर, पूजन कर, आज भगवान श्री राम जी का जो अयोध्या में प्रतिवर्ष आज का दिन जो 22 जनवरी 2024 में भगवान श्री राम जी की स्थापना हुई थी, उसके उपलक्ष्य में आज यहाँ पर भगवान श्री सत्यदेव की 108 कथा का आयोजन हो रहा है और सभी भक्त यहाँ पर बहुत उत्साह के साथ में इस आयोजन में पंडाल में पधारे हुए हैं। शाम को यहाँ पर
बड़ा भव्य भंडारा का आयोजन रखा गया है और क्षेत्र की सभी धर्म प्रेमी जनता इस आयोजन में बढ़ चढ़कर भाग ले रही है और संतोष गुजर जो समिति उसमें गुरुजी के सानिध्य में कार्यरत है। इंदौर से सीनू संवाददाता एमएल शाह की रिपोर्ट। आज सुसनेर में विद्या, बुद्धि और विवेक की अधिशास्त्री मां सरस्वती के पावन पर्व बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय सुसनेर में आयोजित भव्य उत्सव में सहभागिता का अवसर भाजपा नेता और नगर परिषद सुसनेर पार्षद मीना शर्मा और सभी सम्मानी द्वारा गरिमामय कार्यक्रम में उपस्थित होकर विद्यार्थियों को संबोधित करने का अवसर मिला। नलखेड़ा से सीनू संवाददाता इमरान लाला की रिपोर्ट। रीवा शहर स्थित यमुना प्रसाद शास्त्री नेत्रहीन विद्यालय का भवन पूरी तरह जर्जर अवस्था में पहुंच चुका है। हालात ये है कि भवन किसी भी समय भरभरा कर गिर सकता है, जिससे यहां पढ़ने वाले नेत्रहीन बच्चों की जान पर सीधा खतरा मंडरा रहा है। दुखद और चिंताजनक पहलू यह है कि जिन बच्चों पर यह खतरा है वो ना देख सकते हैं और ना ही आने वाले खतरे का अनुमान लगा सकते हैं, और ऐसे में यदि कोई हादसा हुआ तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये सवाल आज पूरे रीवा जिले में गूंज रहा है। इस विद्यालय का निर्माण स्वर्गीय अर्जुन सिंह द्वारा 25 लाख रुपए की सांसद निधि से कराया गया था। ये भवन कभी शिक्षा और संवेदनशील सोच का प्रतीक था, लेकिन आज सरकारी उपेक्षा और रखरखाव की कमी के चलते मौत का जाल बनता जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि रीवा से तीसरी बार लोकसभा चुनाव जीत चुके सांसद जनार्दन मिश्रा, जो कि खुद यमुना प्रसाद शास्त्री के शिष्य रहे हैं, क्या इस स्थिति से अनजान हैं? स्थानीय लोगों, अभिभावकों और सामाजिक संगठनों ने मांग की है कि भवन का तत्काल निरीक्षण कराया जाए, बच्चों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया जाए और जल्द से जल्द नया भवन या व्यापक मरम्मत की व्यवस्था की जाए। क्या शुभ नाम है आपका? मनोज शुक्ला। आज आप यमुना प्रसाद शास्त्री नेत्रहीन विद्यालय में भ्रमण करने आए, क्या इसमें आपने व्यवस्था देखी? क्या आज यहाँ बसंत पंचमी के अवसर पर मन में ऐसा लगा कि चलते हैं। आज ये दुनिया अलग दुनिया है जिनकी उनको नेत्रों से दिखाई नहीं देता, मूक बधिर हैं, बच्चों से मिले और उनकी व्यवस्था क्या है। तो आज मैंने आया तो उनके बीच में मिल के बैठा, उन्होंने सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ किया, बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन आज उनकी यह छात्रावास और विद्यालय को देख के मन बड़ा व्यथित है, जहाँ पर वो आज रह रहे हैं। कभी माननीय हमारे यमुना प्रसाद शास्त्री जी ने इस विद्यालय की नींव रखी और ऐसा सोचा कि जो नेत्रहीन बच्चे हैं और मूक बधिर हैं उनको इस विद्यालय में रख कर आवासीय विद्यालय में उनको शिक्षा दीक्षा दी जाए, उनका संरक्षण किया जाए। आज इस विद्यालय के छात्रावास देखिए, कुमार अर्जुन सिंह सांसद थे तो इस विद्यालय को 25 लाख रुपए आज से 25 साल पूर्व दिए थे। आज इस विद्यालय कितना जीर्ण शीर्ण आवास है। आज हमारी रीवा के सांसद माननीय जनार्दन मिश्रा जी, उन्हीं यमुना प्रसाद शास्त्री जी के शिष्य हैं कहने को, 3 बार से लगातार सांसद है। मैं माननीय सांसद जी से आग्रह करूंगा कि कृपया बाहरी आवरण को से हटकर इस मूक बधिर विद्यालय और नेत्रहीन विद्यालय को में भी आएँ, निरीक्षण करें, उसमें ध्यान दें। इसमें बच्चों के संरक्षण के लिए कुछ छात्रावास और ये जर्जर बिल्डिंग जो कभी भी गिर सकती है, देखिए किस तरह से इसकी बीम टूट रही है, किस तरह से ये जर्जर हालत में है। माननीय सांसद से निवेदन करूंगा ये मूक बधिर विद्यालय और नेत्रहीन विद्यालय को कुछ न कुछ इन बच्चों के लिए अवश्य सोचें, यही मेरा कहना है। तभी आपका जीवन सार्थक और धन। रीवा से सीनियर संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। रतलाम जिले की ग्राम पंचायत खेताखेड़ी के सरपंच शांतिलाल शर्मा अपनी पंचायत के तीनों गांव गुड़बेली, खेताखेड़ी, भटभड़िया के विकास को लेकर सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। वो अपने गांव में नाला निर्माण, सड़क निर्माण, पंचायत भवन, पुलिया निर्माण, पात्र लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास, शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं दे रहे हैं। इससे ग्रामीण जन सरपंच शांतिलाल शर्मा की प्रशंसा कर रहे हैं। शर्मा ने कहा कि गांव का विकास ही मेरा जीवन है। पंचायत में किया, विस्तार से बताइए। मैंने सबसे पहले जहाँ समस्या आ रही थी सीसी रोड की, सीसी रोड, नाली निर्माण और 3 शेड मेरी पंचायत में गुड़बेली में 10 लाख का 3 शेड बना है। गुड़बेली में विधायक निधि से 5 लाख का रोड बना है। भटभड़िया में जनपद निधि से करीब 5 लाख जनपद निधि से बाउंड्री वाल, स्कूल की बाउंड्री वाल बनाई मैंने। उसके बाद में 5वें विषय 3 लाख रुपए और लगाए और बाकी काम रह गया था तो उसके लिए मैंने 1 लाख रुपए का और मतलब तार फेंसिंग का वो करवा रखा है, वो भी काम चालू है। उसके बाद में सभी शांति वन में बाउंड्री वाल कंप्लीट करवाई मैंने। उसके बाद में ठेठ टंकी सभी शांति वन में बनाई है।
पंचायत भवन बनाई और ऐसे बहुत से मतलब जहाँ जहाँ समस्या आ रही थी वो सभी मतलब समस्या खत्म हुई। अभी एक मेरा काम चल रहा है जो वो खेताखेड़ी से गुड़बेली के लिए बाईपास का डायरेक्ट अर्थवर्ग वाला काम अभी चल रहा है, उसके लिए भी हम मतलब मेहनत कर रहे हैं और मतलब करोड़ों रुपए के विकास कार्य हो गए इस पंचायत में। मैं शांतिलाल शर्मा, सरपंच ग्राम पंचायत खेताखेड़ी। रतलाम से सीनू संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।